11 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों, तो आपको नाउ इस लेक्चर्स में कुछ स्पेशल होने वाला है और आपके प्रीवियस लेक्चर्स में बता भी दिया गया है। तो आपके माइंड में ये बन गया होगा बच्चों, चैट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या कुछ पिछला भी पढ़ चुके हैं, नया भी पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज 11.1 के कंस्ट्रक्शन यानी इट्स मीन्स रचनाएं पढ़ने वाले हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है सेंटेंसेस, गिव द जस्टिफिकेशन, इसको आपको जस्टिफिकेशन भी बताने हैं इसके। आप द कंस्ट्रक्शन आल्सो, ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्शन तो करने ही करने हैं। इट्स मीन्स आपको जस्टिफिकेशन के पार्ट भी बताने होंगे एंड कंस्ट्रक्शंस भी आपको बताना होगा। क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट होता है एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर के एक हमें क्या करना होगा, लाइन ड्रा करना होगा। मान लेते हैं हम इसे ए ले लेते हैं एंड इसे बी कर देते हैं। फिर क्या है, ये इतनी पूरी दूरी टोटल कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। कंफर्म हो चुका। एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 और इसे डिवाइड क्या करना है 5:8 में। एडजस्ट मीन्स आप पिछले लेक्चर में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो 5:8 मीन्स आपको दिया गया है 5:8। इसका मतलब होगा बच्चों 5 + 8 = 13 पार्ट में जितना रेशियो दिया रहता है उसी का सम हम कर देते हैं, उतना हम आर्क बनाएंगे। 13 आर्क बनाएंगे। आप पहला लेक्चर पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेजर द 2 पार्ट्स, और आपको 2 पार्ट्स का मेजरमेंट बताना होगा। मेजरमेंट उसे पैमाना, उसका माप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रा करते हैं यक्स किरणें, यक्स रेस देख रहे हैं, यक्स रेस। तो इस आर्क को अभी को आपको बताए हैं कंपास से। कंपास जो होता है गोला प्रकार से, यानी कि इस पॉइंट्स पे रख करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे। फिर इस पॉइंट से 2, 3 एंड फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 पार्ट हो गया। ये हमारी यक्स रेज है। ए भी हम सेगमेंट लाइन ले लिए हैं, ए एंड यक्स हम रेज ले लिए हैं, किरणें ले लिए हैं। तो इस पॉइंट्स पे कटिंग करता है। इट्स मीन्स ये ऐड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्यों? क्योंकि आपको 5:8 में करना है, तो उसी का जस्ट सम हमारा 13 हो रहा है। 13 आर्क हम ले लिए। अब नाउ जस्ट हम क्या करते हैं, जो आप ये सब कर रहे हो यही आपको बताना होगा स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशंस में। जस्टिफिकेशंस आपको अगर कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है तब तो करना है, ऑलरेडी नहीं तो सॉरी जस्टिफिकेशन पूछ रहा है तब तो हम नाउ करना होगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है उसे करना होगा। ऑलरेडी इस स्टेप्स में हमें जस्टिफिकेशंस भी बताने हैं। कंस्ट्रक्शन वो होता है कि कैसे कैसे रचनाएं की गई हैं, किस किस ट्रायंगल को लेंगे। बट इसमें क्या होता है, जस्टिफिकेशंस में क्या क्या हम कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस प्रेजेंट टाइम। तो आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ, आप लिखते चलेंगे, लिखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशंस में आप फर्स्ट पॉइंट यूज करोगे। फर्स्ट पॉइंट कि ड्रा ए बी लाइन, ड्रा ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आप ड्रा करते हैं एक लाइन सेगमेंट। तो खींचते क्या है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो हो गया, नोट डाउन आप कर लिए। तो ड्रा ए लाइन, हम लाइन क्या करते हैं, ए बी सेगमेंट है। तो सबसे पहले ड्रा ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये सेगमेंट हो रहा है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी की दूरी हमें डिस्टेंस कितना पता है, आप इसे मेजरमेंट से लेंगे, पटरी लेंगे, उससे इट्स मीन्स स्केल लेंगे आप बच्चों, उससे 7 सेंटीमीटर हम ड्रा करेंगे। तो 7.6 सेंटीमीटर। अब नाउ सेकेंड पार्ट में हम क्या किए कि ड्रा रे क्या ए एक्स, ड्रा ए रे ए एक्स। ए एक्स हम क्या किए हैं, ड्रा किए हैं। ए एक्स आपकी ये क्या है कंडीशन, ए एक्स हमारे ड्रा लाइन है और क्या बनाता है, क्या, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ कितना, ए बी सेगमेंट।
कहने का मतलब है बच्चों आपको एक्यूट एंगल के अंदर ही बनाना। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, दैट्स मीन्स एक्यूट एंगल। तो ड्रा ऐसा भी कर सकते हैं, ड्रा एनी रे एक्स कोई हम रे ले लिए हैं मतलब किरणें, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग बनाता है एन एक्यूट एंगल के अंदर। जस्ट हम 90 डिग्री ऐसा भी तो बना सकते थे, समथिंग 90 डिग्री यहाँ एंगल बन जाता था विथ ए बी के साथ। अब नाउ हम क्या करते हैं आगे के पैमाने में, आपको बताया क्या गया था, ज्वाइन बी एंड लास्ट वाला स्टेप हम ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब इसे ले लिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। जस्ट मीन्स अब ये हम ड्रा कर दिए तो ये एक्स किरणें जो आपकी हो गई हैं ऑलरेडी वो हमारा क्या है, तो पॉइंट निर्धारित कर रही हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम करते हैं कि मार्क 13 को कैसे कर रहे हैं 5:8 में, इट्स मीन्स 5 + 8, तो 5:8 इक्वल टू हो जाएगा 5 + 8 इक्वल टू 13। अंडरस्टूड? ये हमारा पॉइंट्स है। तो मार्क 13 पॉइंट्स, जो 13 पॉइंट्स हैं एज कैसे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन A13, किस रेंज पे, ऑन AB पे। इतना ना कन्फर्म हो गया, इतना हमारा क्या है एन एक्यूट एंगल हो गया है, इतना ऑलरेडी आपको कंफर्म हो चुका है। सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे ए बी तो नहीं है, ए एक्स है। रेज हमारी कितने होंगे ए एक्स। सच दैट में क्या लिखेंगे, सच दैट ऑलरेडी आपका जब A1 A2 A3 A डैश 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 इट्स मीन्स एंड सो ऑन इसे पढ़ते हैं बच्चों, तो ऑलरेडी आपको कंफर्म होगा एंड सो ऑन A13। आगे की पॉइंट्स में हम कैसा लिखेंगे, सच दैट में आपके चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे कि क्या माइंड में आ रहा है। तो सच दैट क्या कि A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 ऐसा तो कंबाइन होगा ना। तो सच दैट में A1 इक्वल टू A1 A2 के इक्वल होगा, फिर A2 हमारा A3 के इक्वल, A3 A4 के एंड सो ऑन A12 A13 के। तो A2 A3 के एंड सो ऑन ये हो जाएगा A12 A13 के। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। चलिए मार्किंग भी हो गई। अब लास्ट सबसे पहले एक सेगमेंट ड्रा किए, फिर ए बी हम ए एक्स रे खींचे थे एन एक्यूट एंगल पे विथ ए बी के साथ। थर्ड पॉइंट हमारा A1 A2 A सब एंड सो ऑन A13 था, जो कि सच दैट की कंडीशन में A1 इक्वल टू A1 A2 आफ्टर दैट हमारा एंड सो ऑन A12 A13। एंड फोर्थ पार्ट क्या आता है, स्टेप आप कंबाइन में अगर आप नहीं लिखेंगे 4 मार्क्स बिल्कुल भी 100% आपके मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन से, तो आप ऑलरेडी पढ़ेंगे। और ये भी हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। न्यू स्टेप में आपको जस्टिफिकेशन क्या करने हैं, सारे पॉइंट्स में जस्टिफिकेशन सेम रहेगा, बस नॉमिनेट चेंज होता है। आप यहाँ पे एक्स वाई ले लेंगे या फिर वाई जेड ले लेंगे तो आपका नॉमिनेट ओनली चेंज हो जाएगा, बाकी स्टेप जो प्रोसेस होगा वो सेम होंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी पॉइंट्स रहने वाले हैं। आफ्टर दैट हम बी एंड A13 को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में B13 क्या है, 13 A13 है, B हमारा A13 है, तो BA13 ज्वाइन या फिर ज्वाइन BA13 ऐसा भी आप कर सकते हैं। ना समझ में आए तो आप आगे लिख सकते हैं ज्वाइन BA13। अब BA13 को ज्वाइन कर लिए हैं। अब ज्वाइन करने के आफ्टर दैट हमारा क्या आता है, 5 स्टेप। 5 स्टेप में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा लगाते थे ना, आप कंपास लेते थे, कैंपस यानी कि क्या, गोला प्रकार, प्रोटेक्टर चादा होता है। तो A13 यानी आप कंपास लेंगे, जब यहाँ से उस पॉइंट्स को ऐसे रख करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आर्क लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। जो आर्क यहाँ लगाते हैं 13 पे वही हमारा, क्योंकि 5.8 रेशियो में करना है, तो लास्ट पोजीशन से एक हम देखते हैं और एक पहले वाले पोजीशन पे। पहला पोजीशन हमारा क्या है 5, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 पहला रेशियो आ गया। इट्स मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट सी होगा, अभी मिलाएंगे तो ये 5 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये 8 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 5 के बाद बचता कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट बचता है। तो जस्ट 5 से हम एक आर्क ऐसा लगा देते हैं, ऐसे कुछ हो गया।
ऐसे लंबाई। अब जो है टोटल हम वही लेंथ लिए रहते हैं, लेंथ वही लेकर के जहाँ से ये आर्क लगाते हैं कैंपस से, वहीं से कंपास से 5 से लेकर के हम आर्क लगा दिए हैं। अब क्या होता है, नोट डाउन, अब इसकी दूरी टोटल हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, दोनों की यही है ना, मेजरमेंट द 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट के 2 को हम नापते हैं, जितना यहाँ पे है मान लेते हैं इतना है, फिर जस्ट यहाँ पे है, तो ये ए आर्क यहाँ लग गया। तो अब यही जस्ट पॉइंट्स ये हमारा होगा एक प्रोसेस, इसे हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो अब बी A13 के पैरेलल हमारा हो जाएगा A5C पॉइंट ले लेते हैं। तो ये 5 पॉइंट में AC हमारा बट गया एंड CB हमारा 8 पॉइंट में बट गया, डिवाइड हो गया, कन्फर्म हो गया ना। तो लास्ट पोजीशंस यानी 5 पॉइंट, हमें 2 पोजीशंस बचा है। तो अभी तो हम बी A13 को ज्वाइन कर दिए, बट आती है बात A5 एंड C की। कहने का मतलब पहले यहाँ से पॉइंट्स लिए, आर्क लगा दिया, वही लेंथ लेकर के यहाँ भी लगा दिया, दो इस लेंथ को नाप करके यहाँ भी एक आर्क लगा दिया, जिस पे कटिंग हो रहा है उसे हम मैच कर दिए, C पॉइंट ले ली। अंडरस्टूड? अब समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, चैट सेक्शन में लिखना भी नहीं भूलिए, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे आपके पास एक भी पॉइंट्स, एक भी मिनट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाए हुए बच्चे 100% मार्क्स ले आए। तो आगे के पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, ज्वाइन बी A13 हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, ड्रा A5C। ड्रा A5C हमारा क्या है, A5 पहले देखते हैं, लिखेंगे क्या, ऐसे लिखिए फ्रॉम A5 से हम देखते हैं, क्योंकि A5 से देख रहे हैं, कंडीशन हमारी A5 से है, गोला नहीं करना, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। फ्रॉम A5 से आप देख रहे हैं कि कंडीशन आपकी क्या है, कि ड्रा A5C इस पैरेलल, कैसे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो A5C इज पैरेलल A13B। यहाँ तक समझ में आ गया? तो फ्रॉम A5 से आप देख रहे हो, ड्रा A5C इज पैरेलल A13B। यहाँ तक समझ में आ गया? मीटिंग एट C पर क्या हो रहा है, मीटिंग AB एट C, मीटिंग AB पे मीटिंग हो रहा है, मिल रहा है एट पॉइंट C पॉइंट पे मिल रहा है, मैच हो रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट कंबाइन आपका आ जाता है, बेस्ट ऑफ लक, छठवां स्टेप। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप हम समझाते इसीलिए चल रहे हैं और फिगर में आपको बनाते चल रहे हैं, सॉरी आपको नहीं बना रहे हैं, आपके जस्ट क्वेश्चंस का विथ सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इतना तो हो गया ऑलरेडी, ने पता लगे आप ही बोरिंग हो रहे हो। हाँ, तो बोरिंग नहीं होना है, पकना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी आपको मन तन लगा करके पढ़ना है। तो 5 स्टेप आपके समझ में आ गया, चैट सेक्शंस में आप लिखना भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट बात आती है कि थस द पॉइंट C, लिखेंगे क्या, थस द पॉइंट C डिवाइड करता है AB को डिवाइड करता है C पॉइंट, किस रेशियो में, इन द रेशियो, जस्टिफिकेट हो गया ना, इन द रेशियो 5:8। 5:8 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपका जस्टिफिकेशन आ गया, जस्टिफिकेट हुआ कि नहीं। इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड, यू कमेंट इन दिस योर बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना भी नहीं भूलेंगे, चैट सेक्शन में आप फटाफट लिख दीजिए आपको क्या नहीं समझ में आया बच्चों, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और हाँ, ये भी बताया जाता है कि ऑलरेडी आपको 100% मार्क्स समझ में ही आ गए होंगे। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा कंबाइन हो चुका है, हमारा सॉल्यूशन, जस्टिफिकेशन। आफ्टर दैट आता है कंस्ट्रक्शन के बारे में, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, या फिर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की कंडीशन क्या होती है, लेट्स गेट स्टार्ट। अपने व्हाइट बोर्ड पे बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये नाउन नोट डाउन कर लेंगे, फिर आफ्टर दैट हम कंस्ट्रक्शन के बारे में चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लिए बच्चों। और थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा आपका पॉइंट्स मिस हुआ था बच्चों, कि हम आपको जो स्टेप्स आप बताए हैं, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन करके बताए हैं, जस्टिफिकेशन, आपको वहां पे जस्टिफिकेशन न करके आपको बरताना है कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा ये नहीं ध्यान दिए कि कंस्ट्रक्शन में आपको ऑलरेडी ये करना है, कंस्ट्रक्शन होता है रचनाएं करना।
तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी लिखोगे। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचनाएं करना, क्या क्या आप रचना किए, कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पे ड्रा किए, कैसा किए, क्या नहीं किए। आफ्टर दैट आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। फिर आफ्टर दैट हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जस्टिफिकेशन यानी न्याय। इट्स मीन्स हैंस प्रूविंग की कंडीशन ले आने के लिए हमें जस्टिफिकेशन देखना होता है। तो अब जस्टिफिकेशन की बात करेंगे। जस्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें आपको डबल ट्राइंगल लग रहा होगा। कैसा कि ए सी बी एक साइड में है, A5 A13 एंड फिर A13B, कुछ ऐसा ट्राइंगल बनने वाला है। द जस्ट आप देखेंगे नीचे आपका A13 एंड B है, ऊपर आपका लाइन A है और यहाँ पे बीच में लाइन आपका A5 एंड C, कुछ ऐसा बना है। तो आपके बीपीटी थ्योरम, इट्स मींस बिट्टी थ्योरम में नहीं करना, बीपीटी थेल्स थ्योरम बोला जाता है। A5 एक ट्राइंगल का अगर दो ट्राइंगल है तो वन ट्राइंगल का एक साइड सेकंड ट्राइंगल के एक साइड के इक्वल होता है। तो ये डबल ट्राइंगल होगा। इन ट्राइंगल शार्ट ट्राइंगल आपका होगा A5C एंड नेक्स्ट ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं ट्राइंगल A13B। अगर इसको बीच वाला हटा देते हैं तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बन जाएगा A13B एंड ये बड़ा वाला छोटा सा हटा देंगे तो छोटा वाला देखेंगे A5C। तो लेंगे क्या, नाउ इन ट्राइंगल A5C एंड ट्राइंगल A13B, इन दोनों में देखते हैं बाय बीपीटी थ्योरम से। बाय बीपीटी थ्योरम पता है आपको, बाय बीपीटी थ्योरम क्या है, व्हाट इज द थ्योरम ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम ये होता है वन साइड का इक्वल यानी A5 अपान ये हो जाएगा A5, यहाँ पे सॉरी ऐसा कुछ लिखेंगे कि इसलिए सो दैट A5 अपान सेकेंड ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल तो ये बना है। अगर आपको ऐसा भी ना समझ में आए तो एक ट्राइंगल छोटा सा A5C ऐसा बना लेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल A13 एंड B ऐसा बना लेंगे। मान लेते हैं शॉर्ट ट्राइंगल है, ये बिग ट्राइंगल है, लॉन्ग ट्राइंगल है। ऑलरेडी आपके कुछ जो फिगर बने हैं सेम बने हैं। तो A5 अपान ये हो जाता है A13, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि इस ट्राइंगल को देख रहे हैं A5 अपान A13 देखेंगे तो ये हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। तो हम करेंगे क्या, A5 अपान A5 A13 करेंगे। A5 A13 क्यों, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का वन साइड अपान वन साइड होता है। तो A5 A13 इक्वल टू जस्ट ये हो जाता है AC अपान CB, AC अपान CB। फ्रॉम फर्स्ट बना लेते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम से बन रहा था। नाउ कंस्ट्रक्शन, नाउ बाय कंस्ट्रक्शंस में आपको क्या कन्फर्म है, कंस्ट्रक्शंस में अभी आप जस्ट ऊपर वाले यानी कि अभी आप सॉरी ये वाली कंडीशन कर चुके हैं, ये अभी बिल्कुल भी नहीं कर चुके हैं, ये करना है आपको। कंस्ट्रक्शंस में यही देखे थे ना 5:8 रेशियो में जस्टिफिकेशन हम निकाल चुके थे, सॉरी कंस्ट्रक्शन कर चुके थे कि नहीं 5:8 रेशियो में। तो 5:8 रेशियो में क्या किसकी वैल्यू थी, A5 अपान दिया क्या गया था A5 अपान A5 A13 इक्वल टू 5/8। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट टू लेफ्ट वही है दोनों, तो AC अपान हो जाएगा CB इक्वल टू 5/8। थस लास्ट में लिखेंगे थस दिस शोज दैट, यह दिखाता क्या है, दिस शोज लिखेंगे सॉरी, दिस शोज दैट यह दिखाता है कि क्या दिखाता है, AC इज टू CB, AC हमारा जो है इज टू CB किस रेशियो में दिख रहा है, रेशियो 5:8, यही हमें नोट डाउन करना था। थस दिस शोज दैट C डिवाइड्स AB, C जो है डिवाइड करता है AB पॉइंट को इन द रेशियो किस रेशियो में 5:8, यहीं पे हो जाता है आपका आंसर। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा ये मिस हो गया था बच्चों, आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन होता है रचनाएं,
तो क्या क्या आप ड्रा किए हैं, हम सबसे पहले ए बी सेगमेंट ड्रा किए, फिर ए एक्स हम रे खींचे A1 एंड सो ऑन A13 सच दैट हमारा A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू हमारा एंड सो ऑन A12 A13 विथ एक्यूट एंगल एट पॉइंट AB। अब थर्ड पॉइंट फिर हम आफ्टर दैट क्या किए थे, B A13 को ज्वाइन कर दिए, F5 से फ्रॉम A5 से A5 C इज पैरेलल A13 B हुआ। आफ्टर दैट हम C कंबाइन कर दिए, AB इन द रेशियो डिवाइड्स C पॉइंट डिवाइड इन AB इन द रेशियो 5.8। ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। भाई जब हम चलते हैं जस्टिफिकेशंस में आपको यही दर्शाना है कि 5:8 ले आना है, तो इन ट्राइंगल हम ले लिए एक बार A5C एंड A13B में A5 अपॉन A5 A13 इक्वल टू AC अपॉन C भी हो गया, जो कि 5:8 आपको कंस्ट्रक्शंस में नाउ मिल चुका था, जो कि दिस शोज दैट C पॉइंट्स डिवाइड AB इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है 5:8। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। जो हमारे दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको कुछ अलग स्पेशल्स ये बताना होगा बच्चों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। और हाँ, हमारे आप PDF नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट लिंक दी गई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन और दिया जाता है बच्चों, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए @union class, आपको फटाक से सारे के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे।